श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रानेश्वर झारखंड के महानुभावों, सत्संग प्रेमी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय श्री बैजनाथ चौधरी बाबूजी जो हमारे बीच सत्संग में उपस्थित हैं और वो सत्संग सुन रहे हैं। कितना उम्र हो गया बाबूजी का? इस अवस्था में वो सत्संग सुन रहे हैं। 87 वर्ष हो गया और अस्वस्थ हैं, फिर भी वो सत्संग के बीच में बैठे हैं। गुरु की कितनी बड़ी कृपा है। हम लोग जो आधुनिक ज़माने के लोग हैं, जिसको नई पीढ़ियां कहते हैं, ये लोग उंगली पर जब जोड़ते हैं उम्र को तो यही कहा करते हैं कि 50, 60, 70 होते होते यहाँ से चले जाएंगे। अब विशेष दिन तक जीने की उम्मीद हम लोग नहीं रख पाते हैं। क्यों? ज़माना ही ऐसा है, समय ऐसा है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि शरीर अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता है। खान पान ही ऐसा है, स्वास्थ्य इतना गिर जाता है कि कभी भी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी भी मर जाते हैं। अब कुछ ही समयों में युवा अवस्था में बाल पक जाता है, दांत झड़ने लग जाता है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। पहले ज़माने के लोग 60-70 वर्ष में युवा जैसे दिखते थे और आजकल के लोग 25-30 वर्ष होते होते बुढ़ापा जैसे लगने लग जाते, वृद्धावस्था जैसे। क्यों? वह तत्व शरीर में नहीं है जो पहले था। जो हम लोग खाते हैं उसमें जो पौष्टिकता थी, न्यूट्रिशन था, वह आजकल के भोजन में नहीं बचा है। जो आहार में ताकत होना चाहिए, आहार में शुद्धता जो होनी चाहिए, वो नहीं है। खाद मिला हुआ भोजन करते हैं, बिना खाद का कुछ होता ही नहीं है, केमिकल डालते रहते हैं। इस कारण से जो अन्न में पौष्टिकता होनी चाहिए उसमें बहुत प्रतिशत में कम हो गया है। जितना अन्न में पौष्टिकता कम होगी उतनी आयु भी कम होगी। क्यों? उसी अन्न से तो तन बनता है। जो हम आहार ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, उसी भोजन से तो शरीर बनता है। प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं रोटी, दूध आदि से, उससे मांस, चमड़ा ये सब का निर्माण होता है। कैल्शियम जो हम लोग लेते हैं उससे हड्डी का निर्माण होता है। इस तरह से अलग अलग विटामिन्स हम लेते हैं तो अलग अलग बॉडी का जो पार्ट्स है वो सुदृढ़ मजबूत होता है।
तो जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं उसी में केमिकल मिला हुआ है, तो कितने दिन तक जीने की आशा रख सकते हैं। पहले खाद का निर्माण नहीं हुआ था, केमिकल उतना नहीं डालते थे लोग, तो वो जो अन्न खाते थे उसमें स्वाद भी लगता था और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता था। ऐसा पुराने ज़माने के लोग कहा भी करते हैं। पहले दूध लेते थे, उसमें देखिए जो स्वाद लगता था, जो शक्ति होती थी, वो आजकल के दूध में नहीं है। दूध फीका लगेगा, यदि मीठा लगता है तो मन में संशय होता है कहीं इसमें चीनी तो नहीं मिला दिया है, पानी डाल दिया है। इस तरह से जो मिलावटी दुनिया हो गई है, आयु घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उतने दिनों तक जिंदा रहेंगे। और आज 87 वर्ष के वृद्ध हमारे बीच में हैं। बैजनाथ बाबू सत्संग सुन रहे हैं तो पुराने ज़माने में खाया हुआ शरीर है, पचाया हुआ शरीर है। उन्होंने जो दूध खाया, घी खाया, जो भी रोटी भात सत्तू खाया है, उसमें जो ताकत था उसी से इतनी लंबी आयु तक ये चलते जा रहे हैं। तो भोजन गड़बड़ है, इसीलिए आजकल के लोग तुरंत बीमार हो जाते हैं। बूढ़े आदमी जो पुराने ज़माने के हैं, उनमें क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, बीमारियों से जूझने की। लेकिन आजकल के लोग, जो युवक लोग हैं, लड़खड़ा जाते हैं। थोड़ी सी बीमारी हुई कि खाट पकड़ लिया, अब दवाई दो, सुई दो, विटामिन दो, टैबलेट दो। थोड़े से पेन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, दर्द को बर्दाश्त नहीं करते हैं, पेन किलर खाने लग जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने के लोग बर्दाश्त करते हैं, अभी भी वो सहते हैं। उनके हड्डियों में सहने की क्षमता है, उनके शरीर में जो त्वचा है, मांस है, चमड़ा है, उसमें सहने की क्षमता है। पहले के लोग ठंडियों में भोर में उठ करके काम किया करते थे, और आजकल के लोग 8 बजे 10 बजे तक रजाई हटाते हैं, सोए ही रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से आज तक मैं अपने बिस्तर पर सूर्य उदय होते हुए नहीं देखा है। देखिए, गुरु महाराज कहते हैं जब से मुझे होश आया है, बिछावन पर सूर्य को मैंने उगते हुए नहीं देखा है। कितनी बड़ी बात है। अर्थात भोर में उठ जाते थे। पुराने ज़माने के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, और अभी के ज़माने के लोग क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को तो छोड़ दीजिए, सूर्य भगवान आए हुए दरवाजे पर और दरवाज़ा कस के लगा दिए। वो काहे के लिए घुसने देंगे भगवान सूर्य को, बेचारा दरवाजे पर से ही लौट के चला जाता है। और जब आपकी नींद खुलती है तब सूर्य भगवान का दर्शन पाते हैं, लेकिन सूर्य भगवान तब तक बहुत दूर तक चला गया रहता है। आपका दरवाज़ा जैसे ही खुलता है 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तब तक में भगवान सूर्य बहुत दूर चले जाते हैं। तो क्या लाभ लीजिएगा आप? आपके दरवाजे पर सुबह सुबह आते हैं सूर्य भगवान, और आप उस समय दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, तो सूर्य भगवान बैठे रहेंगे क्या? वो तो चले जाते हैं दूसरे जगह। तो सवेरे सवेरे जो सूर्य भगवान आते हैं उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो जब आप इंतज़ार करेंगे तो ये आपकी भक्ति होगी। सूर्य भगवान के प्रति जो आप भक्ति करेंगे, भक्ति का अर्थ होता है सेवा, और सेवा का फल होता है मेवा। तो भगवान सूर्य आए हैं, उसके पहले ना आप रहिएगा। मान लिया जाए साधु महात्मा को आप बुलाते हैं, हम लोग दरवाजे पर खड़े रहें और आप लोग घर में अपना मटर गश्ती करते रहें, अब बुझिए तो अपमान नहीं होगा? कहेंगे कैसे लोग हैं, हम आए दरवाजे पर खड़े, दरवाज़ा बंद है, भीतर में लोग गुटर गुटर करते रहते, खोलते ही नहीं है। तो जब मेहमान हमारे दरवाजे पर आते हैं तो उसके पहले ही
उनकी सेवा में हमें उपस्थित रहना चाहिए, तब न मेहमान खुश रहेंगे। तो सूर्य भगवान हमारे मेहमान होते हैं प्रातः काल के। तो सूर्य भगवान जब आने वाले होते हैं उसके पहले आप जो है ना खड़े रहिए। सगुण भक्ति करने वाले को हम देखते हैं सवेरे सवेरे स्नान करता है और सूर्य भगवान को अर्घ देता है। सूर्य जब उदय होता है उसी समय वो खड़ा रहता है कोबे में जल लेकर के, उसको सूर्य भगवान जब उगता है ना उस समय वो अर्घ देता है। अब देखिए तो उसी को ना प्रसाद मिलेगा, कृपा मिलेगी, फल मिलेगा। और आप सूर्य भगवान से भी इंतजार करा लेते हैं। सूर्य भगवान से इंतजार कराते कराते बेचारा यहाँ से चला जाता है। तो समझे, तो इंतजार मत कराइए, इंतजार करिए। जब इंतजार करेंगे तब आपको कुछ वो देंगे। और इंतजार कराइएगा क्या देंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे, वो दरवाज़ा छोड़ करके भाग जाएंगे। इसीलिए प्रातःकाल उठिए। हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? संस्कृति यही सिखाती है, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। सवेरे उठ करके क्या करना चाहिए? गुरुजनों को, पुरजनों को, सज्जनों को प्रणाम करना चाहिए। आजकल लोग प्रणाम नहीं करते हैं। तो प्रणाम करने से फल क्या मिलता है? प्रणाम करने से 4 फल मिलता है। हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे पहले पुराने ज़माने में, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि बढ़न्ति आयुर्विद्या यशोबलम। यह शिक्षा दी जाती थी पुराने ज़माने में, हम लोग भी पढ़ते थे। वृद्धजनों का जब सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वृद्धजनों से प्रार्थना करते हैं तो क्या मिलता है? कहते हैं 4 चीज़। क्या क्या? आयु बढ़ती है। अब देखिए सिर्फ प्रणाम करने से कितना बेनिफिट है, आयु बढ़ती है। महापुरुषों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, मुनियों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, सिर्फ प्रणाम करेंगे तो आयु बढ़ेगी, लंबी आयु होगी। और आप पढ़ने के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं, यदि आप प्रणाम करिएगा तो विद्या भी बढ़ेगी। देखिए क्या गुण है प्रणाम करने में, विद्या में वृद्धि होती है। माँ को, पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करने से विद्या बढ़ती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सवेरे सवेरे जाता था पढ़ने के लिए। वहाँ टीचर उपस्थित होते थे तो पैर छू के प्रणाम करता था। सिखाया भी जाता था कि पैर छू के प्रणाम करिए। आजकल के लोग कहेंगे बाप रे बाप, ऐसा कोरोना आया है, सुना तो दूर रहा लेकिन 2 गज की दूरी बना के रखिए, तो आशीर्वाद कैसे लेंगे भाई? तो ज़माना बदल गया, तो दूर से हाथ जोड़ लीजिए, तो दूर से दूर वाला ही ना आशीर्वाद मिलेगा। और यदि पैर छू के प्रणाम करेंगे और कोरोना हो गया तो अब गए काम से। अब आयु क्या बढ़ेगी, आयु घटिए जाएगी। आयु बढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बीमारी ऐसी हो गई है, कहते हैं दूरी बना के रखिए, 2 गज की दूरी और सबके लिए जरूरी, चाहे वो बच्चा हो कि बूढ़ा हो कि पढ़ा हो कि अनपढ़ हो। अब जमाना ही ऐसा आ गया, लेकिन सब दिन इसी का जमाना नहीं रहेगा, भागवे करेगा कोरोना। और जब भागेगा ना तब फिर पैर छू के प्रणाम करिएगा। जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज नाक में पट्टी लगा के रखते थे, मास्क, उस समय इसका पता नहीं था, हम लोग नाक पट्टी बोलते थे। तो उस समय बड़ा मतलब अनलीजी जैसा लगता था और
कैसा न लगता था कि नाक में पट्टी लगा के रखें, लेकिन गुरुदेव को डॉक्टर ने कहा था कि आप नाक में पट्टी लगा के रखिए। क्यों? जो सूक्ष्म कीटाणु है, धूल कण जो है, धुआं जो है, उससे आपको बचना जरूरी है। और उस पट्टी लगा लेने से कीटाणु का प्रभाव कम पड़ेगा। तो उस समय लोग हंसी समझते थे, मजाक समझते थे और कहते थे क्या पट्टी लगा के रखें। जब जैन मुनि लोग पट्टी बहुत वर्षों से लगाते हैं, वो लोग भी लगाते हैं और गुरुदेव लगाते थे, जैन मुनि भी लगाते थे। जब कोरोना आया, मास्क लगाने का आदेश हुआ सरकार के द्वारा, तब पता चला अरे इसका क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है इसमें। अब छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं, चाहे बस में, ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पर, एकदम नन्हा मुन्ना बच्चा है, नाक में पट्टी लगा हुआ है उसको जबकि पता भी नहीं है ये पट्टी क्या होता है, समझ गए। तो अभी लगाना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों को अभी इस कोरोना से बचने के लिए दूरियां जरूरी भी है। इसीलिए कहा था प्रणाम करिए, दूर से करिए। लेकिन पहले ज़माने के लोग कहते थे पैर छू के प्रणाम करने से 4 चीज़ की वृद्धि होती है, अभी भी होगी। दूर से ही सही, लेकिन भाव से तो करेंगे। प्रणाम करने से आयुर्विद्या, यश, यश कहते हैं कीर्ति को, जो संसार में प्रतिष्ठा होती है। जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वो यशस्वी होते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, अपने को सोई में ही। गुरु महाराज कहते हैं जिसके अंदर में विनम्रता है, मुलायमता, शिष्टता, कहते हैं वो व्यक्ति गुरु के चरण में चढ़ते हैं और गुरु के शरण में बढ़ते हैं। उसके बाद चौथा फल क्या है? चौथा फल है बल। बल की अभिवृद्धि होती है। यदि आप प्रणाम करते हैं, आपके शरीर में ताकत भी आता है, बल भी आता है, आप विजयी होते हैं। इसलिए प्रणाम करना चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम जब प्रातः काल उठते थे, मातु पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता को प्रणाम करते थे, सिर नवाते थे। तो विनम्रता से प्रभु की निकटता प्राप्त होती है। जितने विनयी लोग हैं, जो शिष्टाचार का पालन करते हैं, वो कीर्तिमान स्थापित करते हैं, यश को प्राप्त करते हैं, बल प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान भी वो होते हैं। एक उदाहरण देते हैं महाभारत का कि प्रणाम करने से क्या फल मिलता है। महाभारत में कहानी है, जब कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कौरव पांडव की सेनाएं, कौरव पक्ष में एक से एक धुरंधर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि आदि लोग थे। पांडव पक्ष में भी भगवान श्री कृष्ण थे, युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, भीम थे आदि। दोनों सेनाएं आमने सामने है। अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, नगारा बजेगा, शंख फूकेगा, युद्ध शुरू हो जाएगा, लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी। उस घड़ी में जब दोनों दुश्मन आमने सामने हो, तो कोई किसी को प्रणाम करना चाहेगा?
आपका दुश्मन दरवाजे पर खड़ा हो तो उसको प्रणाम करिएगा, भगाना चाहिए, भागिए यहाँ से, मुंह भी नहीं देखना चाहिएगा। अब यहाँ क्या होता है, युधिष्ठिर जी महाराज सभी भाइयों में बड़े थे, समझदार भी थे, शिक्षित भी थे, विनम्र भी थे। उन्होंने जब निहारा, विपक्षियों की ओर देखा, दुश्मनों की ओर जब देखा, तो देखते हैं कि हमारे विपक्ष में दादा भीष्म पितामह हैं और हमारे चचेरे भाई ही तो सब हैं, दुर्योधन है, उसके बाद हमारे गुरुजन हैं, गुरु द्रोणाचार्य आदि आदि। उनको जब देखा इन्होंने, इनके मन में होता है कोई भी कार्य हो, चाहे लड़ाई का हो कि पूजा पाठ का हो, कुछ भी हो, हम शिष्टाचार को क्यों भूलें, पहले प्रणाम कर लेते हैं तब लड़ाई करेंगे। अब देखिए, जिनको प्रणाम करेंगे उसी से लड़ाई भी लड़नी है। कितनी विकट परिस्थिति है, कोई ऐसा कर सकेगा, बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। जिनसे हम लड़ने जा रहे हैं, जो हमारा दुश्मन बना हुआ है, उसी को प्रणाम भी करेंगे। कितनी टेढ़ी खीर है। युधिष्ठिर जी महाराज सोचते हैं चाहे जो भी हो, पहले प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद युद्ध प्रारंभ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज अपने खेमे से निकल करके दुर्योधन की ओर, दुश्मनों की ओर बढ़ रहे हैं। अब उस घड़ी में कोई विश्वास करेगा कि ये प्रणाम करने आ रहा है? जब युधिष्ठिर जी महाराज आगे बढ़ रहे थे तो कौरवों की नज़र पड़ी, दुर्योधन की नज़र पड़ी। तो दुर्योधन के मन में होता है कि युधिष्ठिर डर गया है, सरेंडर होने आ रहा है, अब अपने आप को ये समर्पित करने आ रहा है। और सोच ही नहीं रहा था, बल्कि दुर्योधन बोल बैठा पितामह से, भीष्म पितामह से कि देखिए पितामह, अभी तो हमारी सेना को युधिष्ठिर ने देखा है, सेना के कर्तव्य को कहाँ देखा है, करतूत को कहाँ देखा है, कला को कहाँ देखा है। युधिष्ठिर ने सेना को देख करके ये डर गया है और समर्पित करने के लिए आ रहा है। यदि सेना की कला को देखेंगे तो सब भाग जाएंगे। पितामह ने कहा बेवकूफ कहीं का, तुमको क्या पता कि युधिष्ठिर डर गया है कि क्या हुआ है? तुम्हारे ऊपर तो अहंकार है, दिमाग में, मन में। थोड़ा ठहरो, देखो युधिष्ठिर करने क्या जा रहा है। जानते हैं युधिष्ठिर जी महाराज सीधे चले गए पितामह के पास, साष्टांग प्रणाम किए। देखिए प्रणाम करने से क्या फल मिलता है वही मैं बताने जा रहा हूँ। साष्टांग प्रणाम किए। जितने लोग दर्शक थे, देखने वाले थे, योद्धा थे, सबके मन में यही हो रहा था कि युधिष्ठिर सही में डर गया है और अपने आप को समर्पित कर दिया है। जैसे ही प्रणाम किया, भीष्म पितामह दोनों हाथ से पकड़ करके युधिष्ठिर को छाती से लगा लिया और भीष्म पितामह ने कहा वाह बहुत अच्छा, विजयी भव। देखिए इतने खुश हो गए, आशीर्वाद दे डाला, विजयी भव, युधिष्ठिर को विजय होने का आशीर्वाद मिला। अब बुझिए, प्रणाम जब आप करते हैं तो आपको किसी भी कार्य में विजय यदि चाहिए, चाहे परीक्षा में, चाहे लड़ाई में, या कोई भी काम आप करने जा रहे A to Z, तो गुरुजनों को, पुरजनों को, बड़े लोगों को प्रणाम जब आप करते हैं उस कार्य में सफलता मिलती है। क्यों? इसलिए कि शुभकामना होती है।
जब मैं यहाँ रानेश्वर के लिए आ रहा था, मैं आचार्य श्री पूज्यपाद हरिनंदन जी महाराज के पास गया, क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वर्तमान आचार्य श्री हैं, उनके सानिध्य में रहता हूँ। तो जब हमारे श्रेष्ठ जन हैं तो शिष्टाचार के नाते उन्हें प्रणाम भी करना चाहिए, आदेश भी लेना चाहिए। मैं प्रायः ऐसा करता हूँ, जब भी कहीं जाने लगता हूँ तो उनके पास जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बताता हूँ कि मैं फलाने जगह सत्संग में जा रहा हूँ। वो आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होकर के आदेश देते हैं, मैं चला जाता हूँ। तो सकुशल जाता हूँ और सकुशल आशीर्वाद से आता हूँ। ये होता है बड़े जनों को प्रणाम करने से। मैं यहाँ भी आ रहा था तो उन्होंने कहा, अच्छा बैजनाथ बाबू के यहाँ जा रहे हैं? बोले जी हुजूर। अच्छा ठीक है, जाइए, बहुत अच्छा, जाइए सत्संग कर दीजिए। तो ये शुभकामना हुई ना, और शुभकामना जब हुई तो हम सकुशल हैं ना, तो बड़े जनों को प्रणाम करना चाहिए। मान लिया जब हम बस से आ रहे थे, हो सकता है यदि शुभकामना ना होती कोई दुर्घटना घट जाती, कोई कुछ हो जाता, या बसें छूट जाती, गिर जाते। एगो मतलब कह रहे हैं, यदि शुभकामना हो जाती गुरुजनों की, बड़े जनों की, तो वो साथ होते हैं। शुभकामना जब वो देते हैं तो सूक्ष्म रूप से वो होते हैं। जो श्रेष्ठ जन होते हैं, शुभकामना साथ आ जाती है, समझ गए। भले वो नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने जो वाक्य दिया है, जो वचन दिया है, जो शब्द उन्होंने कहा है, वह शब्द ऐसा होता है कि सिपाही बन जाता है। वह सिपाही हर क्षण देखते रहता है कि इन्होंने शिष्टाचार का पालन किया है, इसकी आयु भी बढ़नी चाहिए, कोई दुर्घटना ना हो, बल भी बढ़ना चाहिए, ये झट से बस में चढ़ जाए, ऐसी ताकत बना के रखते हैं, है कि नहीं। और इनकी यश कीर्ति हो, तो जिस बस में बैठे हैं, जिस समाज के बीच बैठे हैं, दो ऐसा शब्द ये बोल दें ताकि इनकी यश और कीर्ति हो, नहीं तो लोग सबको विवाद भी हो जाता है, झंझट भी हो जाता है कभी कभी। तो जब शुभकामना लेकर के आते हैं तो जो अनभल होने वाला होता है हमारे जीवन में, जो त्रुटियां होने वाली होती है, वो नहीं होता है। इसीलिए गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका आशीर्वाद यदि होता है तो फलीभूत होता है। मैंने देखा है गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को, जब सत्संगी लोग दर्शन करने जाते थे, उनको घर आना होता था, लौट करके दर्शन के बाद कमरे से वो आते थे, अब पहले गुरुदेव का आदेश पाना चाहते थे। कहते थे कि एक बार दर्शन करा दीजिए ना, अब जाने वाले हैं, आदेश ले लेंगे। अब देखिए, आदेश लेकर के जाना चाहते थे। भले ट्रेन छूट रही हो, लेकिन बिना गुरुदेव के आदेश का वो निकलना नहीं चाहते थे। कोपा घाट से जा कर के कहते थे हम सेवकों से कि प्रणाम करा दीजिए, आज्ञा हो जाएगी उनकी तो अभी मैं चला जाऊंगा, बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, घर जाना है। ऐसा होता था। जो पुराने सत्संगी हैं वो जानते हैं। कुपा घाट में जाते थे, गुरु महाराज को प्रणाम करते थे, फिर हुजूर के पास जाते थे, और हुजूर बाहर आते थे, दर्शन देते थे, और भगत लोग बोलते थे हुजूर अब मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। तो हुजूर कहता अच्छा ठीक है, जाइए सकुशल, गुरु महाराज की कृपा हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आदि आदि शब्द कहा करते थे, आश्वासन देते थे, आज्ञा देते थे, शुभकामना करते थे। तो बड़ों लोगों से जब आप शुभकामना प्राप्त कर लेते हैं तो एक बल मिलता है। नहीं हुजूर ने आशीर्वाद दिया है हमको। तो जानते हैं जो ट्रेन छूटने वाली होती थी वो ट्रेन पकड़ लेते थे, कोई घटना घटने वाली होती थी तो वो बच पाते थे, रक्षा हो जाती है। क्यों? गुरुजनों को, बड़े जनों का जो आशीर्वाद मिला है, जो शुभकामना मिली है, इसलिए वो बच पाते थे, सकुशल घर लौट पाते थे। आने के समय में भी बहुत लोग फ़ोन करते थे, हुजूर मैं कुपा घाट आना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दें तो मैं सकुशल आ जाऊँ।
तो कहते हाँ हाँ ठीक है आइए, बहुत अच्छा। तो यह एक गुरुजनों का बल होता है, ताकत है। तो हमारे घर परिवार में भी जो गुरुजन हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो हमसे बड़े हैं, यदि उनके साथ विनम्रता से पेश आते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो यदि शुभकामना कर जाते हैं, आपके भी अंदर में बल आता है, आपकी यात्रा मंगलमय होती है, आप जिस कार्य से जाते हैं उसमें सफलता मिलती है। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने का यही राज और रहस्य है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने क्यों इस तरह से कहा? इसीलिए कहा कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो मानव इस संसार में आते रहेंगे, यह एक रास्ता बना दिया है, लीक बना दिया गया है। शास्त्र जो है वो लीक है, रास्ता है। धर्मशास्त्र रास्ता है, उसी रास्ते से चलेंगे तो ठोकर नहीं लगेगी। हमारे जो संत हैं उन्होंने एक रास्ता दिया है, मार्ग दिया है, दिशा निर्देश किया है। इस तरह से यदि चलेंगे कि लोक परलोक बनेगा। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। महाजनो इन गतः स्वपंथा, संस्कृत शब्द है। महाजन माने श्रेष्ठ जन, बुद्ध जन, गुरुजन, जो रास्ता बता देते हैं, जिस रास्ते पर हमारे गुरुजन चलते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रास्ता बन जाता है। महाजनो इन गतः स्वपंथा, जिस रास्ते से महाजन जाते हैं, श्रेष्ठ जन जाते हैं, हम लोगों के लिए वो रास्ता बनता है। तो हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं उन्होंने शिष्टाचार को अपनाया है। बड़े बड़े आदमी को जब आप देखिएगा, जो विद्वान हैं बड़े विनम्र होते हैं, जो महान हैं बड़े विनम्र होते हैं। अब भगवान श्री राम का उदाहरण ले लीजिए। जब वो गुरु के पास होते थे तो प्रणाम करते थे, जानते हैं पैर भी दबाते थे। रात में जब सोने के लिए जाते थे भगवान श्री राम के गुरु जी, तो लक्ष्मण और भगवान श्री राम दोनों पैर दबाते थे, और उतनी देर तक दबाते थे जब तक गुरु की आज्ञा ना होती थी कि आप सो जाइए। समझ गए? तो यह शिष्टाचार है। आप जिन महापुरुषों को लीजिए, उसमें बड़ी विनम्रता पाई जाती है, और विनम्रता से विजय मिलती है। शबरी माता के अंदर में कितनी विनम्रता थी, गुरु महाराज के अंदर में कितनी विनम्रता थी। एक बार गुरु महाराज ट्रेन से आ रहे थे, भीड़ थी उस समय, और गुरु महाराज उस समय अकेले चला करते थे। तो जिस ट्रेन में गुरु महाराज बैठे थे, बड़ी भीड़, चढ़ने में भी कठिनाई। एक युवक आता है और गुरु महाराज खिड़की के बगल में बैठे थे। गुरु महाराज को छाता पकड़ाता है कि बाबा ये छाता थोड़ा पकड़िए। तो गुरु महाराज खिड़की से छाता पकड़ लिए। वह युवक किसी तरह से चढ़ता है, खाली हाथ हो गया ना, किसी तरह से गया, गुरु महाराज के करीब गया। बड़ा मूढ़ आदमी था वो, अनाड़ी अनभिज्ञ था। जानते हैं, गुरु महाराज को उपेक्षित भाषाओं में कुछ कहने लगा। तो गुरु महाराज सुन रहे थे। पास में जो खड़े व्यक्ति थे उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि महाराज आपको देखिए कैसी कैसी अभद्र बात ये बोल रहा है, जबकि आपने इसका छाता भी पकड़ लिया था, और ये ही आदमी किस तरह से आपको अपमानित भी कर रहा है, आप कुछ बोलते भी नहीं हैं। गुरु महाराज ने कहा क्या बोलेंगे, मान लिया जाए मेरा पुत्र ही यदि इस तरह से बोलता तो मैं उसे क्या मारता? ये भी पुत्र के समान है, बेटे के समान है, बोलता है तो बोलता है, हमारा क्या इसमें जाता। कितने विनम्र थे गुरु महाराज, बड़े विनम्र थे। गुरु महाराज का जिसने शिकायत किया, समाज में ऐसी ऐसी अनर्गल बातें फैलाया, जानते हैं, उन आदमी को जब गुरु महाराज ने करीब में पाया, उनके लिए कुर्सी दिलवाया बैठने के लिए, बहुत अच्छे से बात भी किया।
अच्छे से बात किया और लोगों को बड़ा आश्चर्य भी लगा कि जो इतना बदनामी फैलाया है और उसी को इतना बैठने के लिए करीब में दे दिए। ऐसे हमारे विनम्र थे गुरु महाराज। तो शिष्टाचार से क्या फल मिलता है मैं वही बता रहा था। युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को, तो उन्होंने कहा विजयी भवा। जब विजयी भवा बोल दिया, दुर्योधन गुस्सा के बोलता है कि पितामह आप हमारे सेनाध्यक्ष हैं, हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं और दुश्मनों को विजय होने का आशीर्वाद देते हैं, ये क्या आप कर रहे हैं? तब भीष्म पितामह ने कहा था कि दुर्योधन, अरे तुम्हारे ऊपर अहंकार का नाग बैठा हुआ है, तुम क्या आशीर्वाद लोगे? यदि तुम भी युधिष्ठिर को प्रणाम करता पैर छू करके, शायद युधिष्ठिर ने तुमको भी विजयी होने का आशीर्वाद दिया होता, लेकिन तुम तो नहीं प्रणाम करोगे। तुम्हारे अंदर में क्रोध है, काम है और नाग बैठा है, अहंकार का नाग, तो तुम क्या विजयी होगे? जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? जब विजयी भव कह दिए तो सही में ताकत युधिष्ठिर जी महाराज के पास चला गया, क्योंकि बल भी बढ़ता है। और युधिष्ठिर जी महाराज वैसी वैसी समस्याओं में उलझ गए थे जहाँ बुद्धि न काम करती हो, लेकिन आशीर्वाद जो प्राप्त किए थे शिष्टाचार के नाते, उसकी बुद्धि भी प्रबल हो गई थी, डिसीजन अच्छा से ले पाता था। युद्ध के मैदान में जब लड़ाई होती है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही से, दिमागे नहीं काम करता है, बुद्धिए काम नहीं करती है। लेकिन जब आप गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर के लड़ते हैं, उसमें आपकी बुद्धि काम करती है, बुद्धि मदद करती है। दुर्योधन की बुद्धि मदद नहीं कर रही थी, वो कुछ भी सोच लेते थे, कुछ भी कर लेते थे उल्टा पुल्टा, लेकिन युधिष्ठिर की बुद्धि मदद कर रही थी, वो उल्टा पुल्टा नहीं सोच पाते थे, क्योंकि भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया था और युधिष्ठिर जी महाराज ने शिष्टाचार का पालन किया था। यही विनम्रता का फल होता है। यदि आप विनयी होते हैं, बुद्धि इधर उधर घसक नहीं सकती है, क्योंकि आशीर्वाद लिया है आपने, समझ गए? तो युधिष्ठिर जी महाराज डिसीजन लेते थे सोच के, समझ के, संभल के, और दुर्योधन डिसीजन लेता था, ऐसा ऐसा डिसीजन लेता था, उसकी सेनाएं मर जाती थी, उसकी सेनाएं खत्म हो जाती थी, हार जाती थी। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज जब डिसीजन लेते थे, उनके साथ विनम्रता तो थी ही, लेकिन भगवान भी थे, भक्ति भाव में रहते थे युधिष्ठिर, तो भगवान भी सहयोग करते थे। इस तरह से जब हम शिष्टाचार का पालन करते हैं तो बल भी बढ़ता है, बुद्धि परिपक्व होती है, उसके बाद यश कीर्ति भी फैलती है। आज युधिष्ठिर जी महाराज कितने यशस्वी हुए हैं, कितना मान सम्मान उसका हुआ है, आज भी उसका गुणगान करते हैं, बड़ाई करते हैं, और दुर्योधन की बुराई करते हैं। दुर्योधन शिष्टाचारी नहीं था, शिष्ट नहीं था, उदंड था, अहंकारी था, दूसरे का अपमान करता था। और युधिष्ठिर जी महाराज विनयी थे, शिष्टाचारी थे, दूसरे का सम्मान करते थे। इस तरह से जब हम करते हैं, दुनिया में हमारा नाम होता है, यश कीर्ति फैलती है। तो यही सीख संतों ने दी है कि अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। गुरु महाराज कहते हैं जिसके अंदर में विनम्रता होती है वही विजयी होते हैं। सबरी माता की विनम्रता देखिए, सबरी माता कितने विनम्र थी। उन्होंने कहा कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमत अधम अधमति नारी, तिन्मय मैं मति मंदघारी। ये विनम्रता है। जबकि सबरी माता संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी, साधना को पूर्ण कर चुकी थी, भक्ति में पारंगत थी, योग में उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी, कमी कुछ नहीं थी। लेकिन उनके अंदर की विनम्रता को देखिए,
उन्होंने कहा मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं। यदि वो विनम्र थी तभी तो भगवान उनके सामने आए। और भगवान श्री राम ने कहा था, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगत करे नाता। क्या संज्ञा मिली? भामनी की। पर्यायवाची शब्द में जब आप देखेंगे तो भामनी का अर्थ एक क्रोध करने वाली भी होती है, एक होता है सुंदर, सुंदर स्त्री। तो सबरी माता न तो क्रोध करने वाली थी न तो सुंदर थी, फिर भी भामनी क्यों कहा दिया भगवान श्री राम ने? इसलिए कहा दिया, सच में सबरी माता सुंदर ही सुंदर थी। सुंदर किस मायने में थी? रूप तो था नहीं वैसा, लेकिन सबरी माता गुणवंती थी, साधना में पूर्ण थी। इसीलिए कहा कि सबरी तू तो सुंदर ही सुंदर है। मान लिया चेहरे से आप सुंदर हैं, आचरण यदि बंदर जैसा हो तो लोग भी कहेगा देखने में सुंदर लगता है लेकिन व्यवहार कितना खराब है। यदि आप असुंदर हैं, काले कलोटे हैं, आपके अंदर में आचरण यदि उत्तम है तो लोग कहेंगे देखने में भले अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन गुण बहुत अच्छा है। एक मैंने कहानी पढ़ी थी, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। कहानी 5वां या 6ठे की है, हिंदी की कहानी है। उसमें विक्रमादित्य की कहानी मैंने पढ़ी थी, आज तक याद है। क्या कहानी थी? उसमें शीर्षक था, सब्जेक्ट रूप बराया गुण, ये उसका शीर्षक था, रूप बराया गुण। उसमें 2 घड़ा मंगाया गया। विक्रमादित्य की ये कहानी है। 2 घड़ा मंगाया गया, दोनों में जल भरा गया है, एक सोने का एक मिट्टी का। दोनों में जल भर दिया गया। उसके बाद उस जल को छोड़ दिया गया कुछ देर तक। उसके बाद कहा गया सोने के घड़े में जो जल है उसको पियो, कैसा लगता है। जब सोने के घड़े का जल पिया गया वो उष्ण था, गुनगुना जैसा। और जब मिट्टी के घड़े का जल पीने के लिए कहा गया, वो जब पिया तो वो शीतल था, ठंडा था, स्वाद भरा हुआ था। तो उस दोनों जल के पीने से वहाँ निर्णय दिया गया कि सोने का घड़ा सुंदर तो है, बेशकीमती भी है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें शीतलता का गुण नहीं है, शीतलता का गुण नहीं है। और मिट्टी का घड़ा सुंदर नहीं है लेकिन इसमें शीतलता का गुण है, उसमें पानी ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पर डिसीजन दिया गया, निर्णय दिया गया कि रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। इसी तरह से रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। तो जो गुणवान होते हैं उसी की पूजा होती है, उसी का दुनिया में नाम होता है। इसीलिए हम लोगों को अपनाना चाहिए क्या? जो गुरु महाराज ने कहा है शिष्टाचार का पालन करो, बड़े जनों को प्रणाम करो, और इस तरह से जब करेंगे तब आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो हमारे जो सूर्य भगवान है वो तो बड़े हैं, वो भी बड़े हैं। तो सूर्य भगवान जब हमारे दरवाजे पर आते हैं तो हाथ जोड़ करके खड़ा होना चाहिए ना, आज कि पहले आएंगे सूर्य भगवान, पहले आ जाएंगे उसके बाद आप जाइएगा हाथ जोड़ने के लिए, अब हम जा रहे हैं और भाग जाएंगे। तो सूर्य को इसलिए भगवान कहते हैं, सूर्य समय का महत्व देता है। यदि आप लोग जैसे 2 घंटा दबा के सो जाते हैं और सूर्य भगवान भी सोचेंगे हम अभी थोड़ा बैठ लेते हैं, आराम कर लें, तब उगेंगे, तो आपकी क्या हालत होगी सो बताइए। 1 सेकंड देर करता है, वो एकदम समय पर उग जाता है, तभी न उसको भगवान कहते हैं। वो आलस नहीं करता है, देर भी नहीं करता है उगने में। अच्छा, एक दिन की बात रहे तो रहे, जब से वो सूर्य भगवान बने हैं तब से उगते ही रहे हैं और डूबते रहे हैं। अच्छा, सूर्य कभी डूबता भी नहीं है। ये पृथ्वी जो है ना, इसकी परिक्रमा जो होती रहती है, पृथ्वी ही घूमती रहती है सूर्य के तरफ, इसीलिए कभी अंधकार कभी प्रकाश होता रहता है। सूर्य एक रस में रहते हैं, वो न कभी डूबते हैं न कभी उगते हैं। अब सूर्य थकते भी नहीं हैं, रोज उगते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं।
थोड़ा सा दया भी तो रखनी चाहिए कि जब वो थकते नहीं है तो थोड़ा पैर दबा दें सूर्य का, हैं? सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बेचारे दिन दिन भर आते रहते हैं, चलते रहते हैं और हमको कुछ देते रहते हैं, प्रकाश देता है। यदि प्रकाश नहीं दे तो मर जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएगा। अभी आजकल ठंडा का समय है, चादर उधर हटा करके चले जाते हैं सूर्य भगवान के करीब, आहा कितना अच्छा लगता है, धूप लगाते हैं। तो बेचारे इतना काम करते हैं, गर्मी देता है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, ताकत देता है, और हम जो भोजन पचा पाते हैं उसी सूर्य के गर्मी से। यदि वो सूर्य की गर्मी ना रहे, हमारी पाचन क्रिया इतनी मंद हो जाएगी कि भोजन नहीं पचेगा, मर जाएंगे हम, शरीर ठंडा हो जाएगा। तो सूर्य क्या नहीं देते हैं? सब कुछ देते हैं, हमको जिंदा रखते हैं, सब कुछ देते हैं। वो विटामिन डी तो मिलता ही मिलता है, समझ गए? वो यदि नहीं रहे तो संसार समाप्त हो जाएगा, इसीलिए उसको भगवान कहते हैं। अब भगवान आपके दरवाजे पर आवे, इतना उपकार करने वाला, और आप हाथ भी नहीं जोड़ें। मान लिया जाए आपकी बेटी की शादी में कोई 5 लाख रुपया दे दिया हो, दान स्वरूप, दान में दिया है कि मैं कभी नहीं लूँगा, उसके उपकार को आप कितना मानते हैं? इतना मानते हैं, यदि कहते हैं फलाना बाबू आ रहे हैं, अरे फलाना बाबू आ रहे हैं, चादर उधर हटा के फेंक देते हैं, अच्छा चाय बना दो जल्दी, 5 लाख रुपया दे, वो तो भगवान है हमारे लिए। 5 लाख रुपया दिया है, दान दिया है, कुर्सी लगा देते हैं, चाय पानी दे देते हैं, उसके बाद दो बात भी कर लेते हैं। संसार के लोग कुछ रुपया देता है तो उसका इतना सम्मान करते हैं, और भगवान सूर्य इतना देते हैं, हमारी पीढ़ियों को देते रहते हैं, हमारे पूर्वजों को दिए हैं, जो भी आए उसको देते रहे हैं, और आज भी दे रहे हैं। तो हम चादर तान के सोते रहेंगे तो सूर्य भगवान को दुख नहीं होगा? अरे राम कैसा आदमी है, हम इतना सहयोग करते हैं, ये रेजा इसे निकलते ही नहीं है। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग सवेरे उठते थे, हम लोगों को उठना चाहिए, और सूर्य भगवान के आने के पहले तैयार रहना चाहिए उनके स्वागत के लिए। वो न चाय लेते हैं, न पानी लेते हैं, न आपसे कुछ बानी लेते हैं। बस आप जो उनके सेवा में उपस्थित होंगे, उससे क्या होगा? आपको वो कुछ दे करके ही जाएंगे, लेंगे नहीं। उनके पास तो सब कुछ है। सूर्य भगवान को कौन चीज़ की कमी है? सब कुछ है। आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा सवेरे उठने से, ऑक्सीजन मिलेगा सवेरे उठने से, तो आप ही को तो लाभ है। आप अलसा जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, इसलिए सवेरे उठिए। सबके लिए बात है, पार्टिकुलर आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो भी इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो भी सुनते हैं इस प्रवचनों को, सबके लिए मैं कह रहा हूँ। जो देर से उठते हैं, कम से कम इतना सुनने के बाद, अरे कम से कम थोड़ा पहले भी तो उठिए, सूर्य उदय के पहले उठ जाइए। उसके बाद अपना जो भी काम है वो करिए, भीतरे में करिए, कमरे में करिए, पढ़िए, लिखिए, ध्यान करिए, पूजा करिए, जो भी करना हो करिए, समझ गए? इसलिए सूर्य भगवान का सम्मान करना चाहिए, और समय पर उठिए, समय पर जगिए, समय पर सोइए, और समय पर खाइए। सब काम समय पर करिएगा, तब सूर्य भगवान की तरह आप भी पूरे महान बन जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सोने वाले हैं उसको तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा, देखो बाबा क्या कह गए, रजाई हटाने का मन नहीं करता, कहता उठते रहिए उठते रहिए। क्या उठने के लिए बात कह गए? सोने के लिए कहता तो अच्छा रहता। कड़वी दवाई जो होती है कारगर होती है, इसीलिए कहना जरूरी है। यदि हम लोग नहीं कहेंगे तो जो सोने वाला है वो तो और सोएगा। हमारा कर्तव्य है, धर्म है कहना, कह देते हैं। और आपका जो धर्म है अपने धर्म पर अडिग रहिए, मत चादर उठाइए, रजाई उठाइए, घुसे रहिए भीतर में। जब बीमारी होगी ना, डॉक्टर जब सुई भोंकेगा, उसमें कहे बाप रे बाप कितना दर्द होता है, तब डॉक्टर कहेगा कि सवेरे सवेरे उठिए, तब कहाँ डॉक्टर साहब उठेंगे? उनकी बात मानेंगे, बाबा की बात नहीं मानेंगे। बाबा की बात मानेंगे
तो विशेष स्वास्थ्य लाभ करेंगे। इसलिए बात माननी चाहिए जो काम की हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा। समय भी अधिक हो चला है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे बैजनाथ बाबू, बैजनाथ चौधरी बाबू अभी तक बैठे हुए हैं, देखिए कितने गौर से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। गुरु माँ से प्रार्थना है, उनके लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। उन्होंने गुरु महाराज का बहुत दर्शन किया है और बहुत सेवा भी किया है वहाँ जा करके। श्री सद्गुरु महाराज की जय।